अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा, पिछले क्लासेस को नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लीजिए और मेरे साथ जुड़िए बिहार विशेष में, जो कि जिसका वेटेज आपको बीपीएससी प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा है। शुरू करते हैं बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, एक बार उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1863, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जानते हो कि ये पेन से जो टिक किए हुए क्वेश्चंस को, इससे ज़्यादा तो आप लोग माइंड मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसे जब पढ़ा तो मैं बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की हिस्ट्री ऐसे करके क्वेश्चन को सबका अलग किया है मैंने अपने लिए, और मैंने पढ़ रखा है ये बुक, तो इसीलिए आप लोग को इसे नहीं ध्यान देना, बल्कि मैंने जो ऑप्शन टिक कर रही हूँ उसे ध्यान देना है। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं बिहार कह रहा है बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? तो ये 1912 से, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत, मतलब सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑप्शन है वो सही नहीं है। 1912 में ये प्रतिष्ठित हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बिहार में किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? ये मिलता है मधुबनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सेकंड विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था रांची। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब कहाँ है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अगर क्वेश्चन पढ़ सकते हो तो जरूर पढ़ो, वरना मैं तो पढ़ ही रही हूँ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार की एक सदस्यीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया था? अगर कुछ बोलने में मिस्टेक हो रहा है तो सॉरी। हाँ, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में बदल दिया था, तो वो थी ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। उस टाइम का क्वेश्चन है तो हमें उसके हिसाब से देखना है, लेकिन जो अगर करंट अफेयर टाइप के जो क्वेश्चन है जो उस टाइम पूछ सका है तो आप लोग उस पर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि वो सब अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। देखकर कह रहा है 2019 से 20 में बिहार का जीएसडीपी में किसका 60.2% हिस्सा था? तो वो था, मुझे लगता है सेवा क्षेत्र था शायद। हाँ, सेवा क्षेत्र था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुझे भी आंसर देखना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, उसको ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो वो होता है मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। मैं जल्दी पढ़ूंगी, क्योंकि 450 बिहार इसमें सबका क्वेश्चन है, और एग्जाम की डेट के कोई भी आप लोग जानते ही हैं कि 26 जुलाई को एग्जाम है, जिसमें बिल्कुल टाइम नहीं है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट करना होगा। आप लोग एक्सप्लेनेशन साथ में पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, मैं क्वेश्चन करवाते जाऊँगी, तो दोनों के साथ में चलेगा तो फिर अच्छी तरीके से हो जाएगा। कौन सी नदी बिहार को सोन के रूप में जानी जाती है? तो ये तो सबको पता होता है, अब सोन नहीं, कोसी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बिहार के किस जिले में लीची उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो होता है मुजफ्फरपुर में। देखिए मुजफ्फरपुर में मक्का भी, मुजफ्फरपुर में, यही तो कॉमन सेंस है जो हम लोगों को रिलेट करना जरूरी हो जाता है। देखिए मक्का उत्पादन में भी सर्वाधिक मुजफ्फरपुर, लीची उत्पादन में भी सर्वाधिक मुजफ्फरपुर। ठीक है। अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया था। वो कौन सा कार्यक्रम था? तो ऑप्शन नंबर बी था कक्षा 9-10 छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण। ठीक है, प्रसारण होता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कह रहा है कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। औसत ऊंचाई है कितना है? तो 30 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? मखाना, तो मखाना क्या होता है? मखाना मधुबनी। हमसे मखाना, हमसे मधुबनी। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है। देखिए मखाना को जीआई टैग भी प्राप्त है, ये बात भी याद रखना है। ओके, अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है? अगर मैं जल्दी बोल रही हूँ तो सॉरी, यहाँ पर मैं धीरे धीरे बोलूँगी तो बहुत ही कम क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप लोग गौर से सुने, मतलब ध्यान से बिल्कुल। अब देखिए बिहार में किसका 71% है जो लीची का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बिहार के किस जिले में गेहूं उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो वो होता है रोहतास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? तो वो थी फिरदौसिया, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
कह रहा है मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में किसका एक भाग है, तो वो है दक्षिण का पहाड़ी भाग, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए हम लोग 5 मिनट होते थे 17 क्वेश्चन कर लिए। इसी स्पीड से चलेंगे तो लगता है 100 क्वेश्चन एक क्लास में हो ही जाएगा। और आप लोग के लिए कितना हेल्पफुल होगा ये तो आप लोग एंड तक देख के ही आपको पता चलेगा। एंड तक देख लीजिए एक बार, आपके क्वेश्चंस यूँ बनेंगे बिहार स्पेशल से। और टेस्ट भी लगाओगे ना तो सच बता रही हूँ बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से पढ़े हुआ को टेस्ट में अगर डालोगे तो सच में हो जाएगा। और एक्सप्लेन जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपको टेस्ट के लिए उस टाइप के क्वेश्चन से भी रिलेट करने का आपको एक आइडिया देता है। ठीक है, गंगा और गंडक नदी के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाली पशु मेला का क्या नाम था? अरे सोनपुर मेला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कौन से क्वेश्चन नंबर 18 दिख जा भाई। हाँ, क्या कह रहे हैं कि बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1982, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में है? तो वो है पटना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि अंग्रेजी नीतियों के आलोचन कृति करीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार 1930 में अंग्रेज ने प्रतिबंधित किया था, के लेखक कौन थे? तो वो थे मोहम्मद वली हसन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है बिहार के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कृषि का कितना योगदान होता है? तो देखिए बीपीएससी ने इसका आंसर ही हटा दिया है, संबंधित चर्चा नहीं किया गया है, इस प्रश्न को ही हटा दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं बिहार में प्रकाशित, और अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। ओके प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है आप लोग से। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी सैनिक समाचार पत्र था, तो वो था सर्वहितैषी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैंने ना इस बुक के जो क्वेश्चंस निकाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा मुझे प्रीलिम्स के लिए। और देखना एग्जाम के बाद आप लोग को पता चलेगा। और अगर आप लोग में से वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी या बीच में लगी, कुछ ठीक ठाक लगी तो ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 में केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया था? तो वो था गया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि किस सिख स्थल यानी तख्त हरि मंदिर जी पटना साहिब, जिससे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है? वो कहाँ है? पटना में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मतलब देखिए सिख धर्म के 5 प्रमुख तख्त में से एक है पटना वाला, ये भी बात याद रखना है। बिहुला महोत्सव किस विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त महीने में बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो बिहुला भागलपुर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? तो देखिए कौन किया था? ऑप्शन नंबर डी सुश्री सम्राट चौधरी, जो कि अब प्रेजेंट में सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार भी बन चुके हैं। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार कब अस्तित्व में आया? तो ये था 1912 अप्रैल मंथ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है जरा उसे गौर से पढ़ते हैं। 2015 में बिहार सरकार की अधिसूचना किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते। यानी ये थी ऑप्शन नंबर बी तांती तंतुआ, ये एक जनजाति थी और जिस अनुच्छेद 341 के तहत नहीं कर सकते हैं। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया था? तो ये 20 से 21, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखिए 69 बीपीएससी में। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में के दौरान हुआ था? तो वो था कर्नाट राजवंश। देखो अब आप लोग कहोगे कर्नाट राजवंश की कुछ अजीब सा नहीं है, इससे क्वेश्चन आगे भी आपको मिलेंगे। कर्नाट राजवंश है, देखिए, और इनका शासनकाल कब से कब था? तो था 1097 से 1324 में। ठीक है, और इनके स्थापना नान्यदेव 1097 में किया था। और एक और इसकी बहुत खास बात थी, नान्यदेव के समय मतलब इसके दौरान मैथिली भाषा अत्यधिक विकास हुआ था। ओके, मैथिली भाषा का।
क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है उसे जरा ध्यान से पढ़ते हैं। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? बिहार कब वो अलग हुआ था? तो वो हुआ था 1912 में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहे हैं, एक बार जरा पढ़ लेते हैं। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? सुजनी, तो सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है। क्या है? एक प्रकार की कढ़ाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इतने सारे उसके एक्सप्लेनेशन है, अगर मैं इसको सबको पढ़ने लगूँ तो 2 मिनट 3 मिनट तो इसी में चला जाएगा। तो ये आप लोग का काम है कि वीडियो को पॉज करें और इसको पढ़ लें, ठीक है। हो सकता है कि इसके एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन इस बार 72वीं बीपीएससी में पूछे, है कि नहीं, तो आप लोग को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कहना है 1 और 2 सही होगा कि यह बिहार वर्तमान बांका जिले में है, ठीक है, सही बात है। इसकी स्थापना पाल राजवंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी, यानी 1 और 2 बिल्कुल सही है। तो हम लोग मारेंगे कौन से क्वेश्चन का आंसर, उपयुक्त में से कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसका भी एक्सप्लेनेशन है, तो ये भी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या कौन सी राष्ट्रीय उद्यान वन जीव अभ्यारण्य बिहार में है? तो वो तो बिहार में वाल्मीकि ही है ना, वाल्मीकि ही है। और वाल्मीकि के साथ दूधवा तो शायद उत्तर प्रदेश में है ना, ये होगा भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य, यानी 1 और 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। ये इम्पॉर्टेंट है, मैं स्टार कर देती हूँ तो कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के याद कर सकें, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? ये अपना जमुई, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। त्रिवेणी नहर का निर्माण से किस नदी पर किया गया? तो क्या कौन सी नदी थी? 36 का होगा गंडक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अब देखो आप लोग कहोगे ये क्या है, इतना बड़ा क्वेश्चन कौन बनाएगा, पर ये इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आप लोग को, मुझे नहीं लगता कि आप लोग को ये सब चट्टान प्रणाली ये सब कहीं पे अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन आई गारंटीड कि अगर आप लोग उस टाइप के क्वेश्चन बना लेते हो और उसको अच्छे से समझ लेते हो, तो अगर 4 ना करके 1 भी आ गया अगर इसमें से, तो यू कैन डील विद, ओके। तो कह रहे हैं 37 कह रहे हैं कि धारवाड़ चट्टान प्रणाली, तो 1 का हो जाएगा 3, यानी सबसे पुरानी आर्कियन रॉक। अब मैं बोल देती हूँ, आप लोग मिला लेना, ठीक है। तो धारवाड़ चट्टान प्रणाली का होगा 3, यानी सबसे पुरानी वाली। विद्यांचल चट्टान यानी बी का होगा 4। देखिए बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, विंध्य चट्टान का। और क्वार्टिनरी चट्टान का होगा 1, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा बनती जो। तृतीय चट्टान प्रणाली का होगा 2 वाला, पश्चिम चंपारण के जिलों में पाई जाती है, ठीक है। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। कह रहा है कोसी मैदान के मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 30 मीटर। देखिए क्वेश्चन रिपीट, 30 मीटर मैंने पहले भी बता रखा है। यही तो फायदा है हमें PYQ करने से। और आप लोग सोचोगे क्या PYQ करने से मिलेगा? PYQ करने से मिलेगा, जरूर मिलेगा, भरोसा रखिए। कह रहा है कि बिहार के गया जिले में वर्तमान जनसंख्या। अब वर्तमान का ये हम सही नहीं लगा सकते, क्योंकि ये कब पूछा गया क्वेश्चन, उसके हिसाब से आंसर कुछ और ही होगा, ठीक है। तो इसको स्किप करते हैं। और अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में बताइए कि वर्तमान का जो जनसंख्या बिहार का वो कितना है। देखिए 1937-38 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन द्वारा आयोजित किया गया था। मतलब किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। देखिए इनके नाम को ना आप पूरा अपने दिमाग में याद रखिए। सहजानंद सरस्वती ने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किए हैं। किसान सभा, अखिल भारतीय सभा, इस सब से इनको बहुत रिलेट किया गया, तो इनको आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 41 पे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष पटना में अपना कारखाना खोली थी? पटना में तो 1632 में, ठीक है, पटना में खोली थी। और ऐसे तो पहले ही से आई हुई थी भारत में, पर पटना में 1632 में खोली थी। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है 42 कह रहा है कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार के केसरी के नाम से जाने जाते हैं? उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया है। अब
अगर मैं आंसर छुपा दूँ तो क्या आप लोग ठीक लगा पा रहे हो? श्री कृष्ण सिंह, राम मनोहर लोहिया, अनुग्रह नारायण सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम बिहार केसरी से किसी के नाम को जानना चाहते हैं, बिहार केसरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। तो श्री कृष्ण सिंह ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण सिंह। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे हैं, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उन्हें भोजन में मिलाए गए जहर से उनकी जान बचाई थी, तो वो कौन था? तो बत्तख मियां था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि बिहार सरकार के किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई गई है? तो ये बनाई गई है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ये बनाई गई है 2040 तक। अभी तो 2026 ही चल रहा है, ठीक है, तो 2040 तक, ये बात आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस प्रकार विरोध करने के विकल्प को चुना था? तो उन्होंने क्या था, उसमें तो कोई नहीं, उन्होंने क्या था, किस चीज़ का? चौकीदारी कर, मतलब उन्होंने नमक सत्याग्रह को के दौरान चौकीदारी क्या था, चौकीदारी कर का भी विरोध किया था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार में निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण इस्तीफा दिया था? मेरे को लगता है ऑप्शन नंबर बी सी होगा, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बची थी? लो आ गया रिपीट क्वेश्चन, नहीं दिखेगा, अब दिखेगा। किसने जान बचाई थी चंपारण सत्याग्रह में के टाइम में? बत्तख मियां ने। तो अभी तुरंत पढ़ा हम लोगों ने, तो दिमाग में भी याद होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो ये थे स्वामी विद्यानंद, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो श्री कृष्ण सिंह। अब देखिए इनके कितने नाम आएंगे। श्री कृष्ण सिंह अभी हम लोग पढ़े कि किस चीज़ में, तो इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय, फिर स्वराज दल भी श्री कृष्ण सिंह, यानी क्वेश्चन उनके नाम से पूछ रहा है तो आपको याद रखना होगा। इनमें से प्रथम भारत के राज्यपाल कौन थे? तो सर जेम्स डेविड शिप्स्टन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन थे? तो ये हिंदी में इंग्लिश वर्ड पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? तो ये है पादरी की हवेली, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, उनका जन्म बिहार में किस जिले शहर में हुआ था? तो वो था भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1940 में पटना महाविद्यालय की स्थापना में से किस समाज द्वारा करवाई गई थी? तो वो करती सिस्टर ऑफ द स्पिरिचुअल सोसाइटी, एपोस्टोलिक सोसाइटी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है उसको एक बार देखिए। क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से अधिकतम जिलों से लगती है? तो ये होगा, सबसे अधिकतम जिला किससे लगता है? तो 8 जिले बिहार के लगती है। पहले किससे लगता है? झारखंड से लगती है, नेपाल से लगती है, और उत्तर प्रदेश से सिर्फ 7 लगती है आई थिंक। तो यहाँ पे ऑप्शन से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल से भी 3 जिले लगती है, ये भी बात रखना याद। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग बिहार के अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो ये है अम्मापाली रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए कह रहा है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब ऐसा क्यों है तो उसके एक्सप्लेनेशन देखिए।
पायरेट उत्पादन बिहार में होता है? हाँ होता है, लेकिन बिहार के रोहतास जिले में लगभग 109 वर्ग किलोमीटर में पायराइट पाया जाता है। ओके, बिहार के जमुई जिले में सोने का भंडार है। ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार जमुई जिले में इतना टन खनिज युक्त एक सहित लगभग इतना मिलियन टन सोने का भंडार मौजूद है। बाप रे। बिहार में रोहतास, कांकेर, मुंगेर जिले में पाया जाता है। उपरोक्त में से तीनों कथन सही हैं। ठीक है, अब यानी ऊपर जो दिया हुआ कथन है वो तीनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, 1B, 2B और 3B। आते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्या कह रहे हैं? बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो वो नदी मोहाना और लीलाजल नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो ठाकुरगंज, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित जिलों में आरोही क्रम में 10 की जनसंख्या को 2001 से 11 के अनुसार। देखिए, ये जाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये अब PYQ के हिसाब से करंट अफेयर का कोई वैल्यू नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर तो अभी हमें अभी पढ़ना पड़ेगा ना। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों के किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व होना है? तो वो है अनाज आधारित उद्योग। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो यह है 15.3%, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मनोज तिवारी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भोजपुरी गायक भी है, ठीक है, वो मनोज तिवारी। अब देखिए 64 कह रहा है सीता माता का विश्व का सबसे लंबी मूर्ति, देखिए 251 फीट की है और पूरे विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण भारत के किस जिले में है? तो यह सीतामढ़ी, सीता माता सीतामढ़ी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहे हैं कि सूची 1 से 2 को मिलाना है। तो हम लोग उस टाइम का करंट अफेयर है तो इसे मिलाना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है, हमें इसे नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि अब मंत्री भी बदल गए हैं। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है तो वह शराबबंदी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? यानी भागलपुर में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है निम्न में से किसने भारत में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो वो किया गया है, ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? 69 कह रहा है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। खिलजी को भूलना नहीं है, खिलजी बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है तो इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि बिहार में प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? इसे कभी नहीं भूलना है, ये क्वेश्चन ऐसा फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का कि बार बार पूछेगा। तो सिद्धू और कान्हू, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। बिहार में चेरो विद्रोह क्या है? चेरो विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1798, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया? तो 1936, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये तो हमें पता ही है। देखिए 74 कह रहा है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, तो ये 64,163, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बिहार का शोक कौन नहीं जानता? अपना कोसी नदी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बिहार के किस जिले में तेलहड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो कैमूर जिले में। ये कुछ और जलप्रपात हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेते हैं। काकोला जलप्रपात नवादा, तेलहड़ कुंड जलप्रपात कैमूर, करकट जलप्रपात करकट कैमूर। देखिए दुर्गावती रोहतास, कर्मनासा बक्सर, धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम, मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम। ठीक है, ये दोनों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा एवं ताज़ा जल पानी गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो वो है कांवड़ झील, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? अपना जमुई, क्वेश्चन रिपीटेड है ना। अब देखिए बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये अपना भागलपुर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में हम लोग आ गए हैं। ठीक है,
भारत का जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या था? 2011 के अनुसार था 51.50%। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81। कह रहा है बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। तो गलत कथन ऑप्शन नंबर डी है कि बिहार में प्राथमिक क्षेत्र 2.8% से दर से वृद्धि हुई थी। ये बात गलत है। शहरीकरण को बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। सही क्रम क्या है? पहले है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए नालंदा छोटा, फिर उससे बड़ा मुंगेर, फिर उससे बड़ा पटना शहरीकरण की तरफ बढ़ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीडीपी का कितना % होने का अनुमान है? तो 3.47%। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84। 84 क्या कह रहे हैं, जरा उसे पढ़ते हैं। 84 कह रहा है कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार की सत्य निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो यह नहीं है, अब सभी के लिए वायु मार्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कह रहे 85 में प्रति व्यक्ति आय के आरोही क्रम को बिहार के जिलों के आरोही क्रम को निकालिए। तो आय तो अभी बदल गया होगा ना, ये करंट अफेयर नहीं है, तो ये पढ़ने से हमें कोई फायदा है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 87 कह रहा है 2021 से 22 के दौरान बिहार का राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित था? तो अनुमानित था ऑप्शन नंबर ए 22,511 करोड़। ठीक है, 22,511 करोड़। आते 88 पर। क्या कह रहे हैं 88? वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कौन नहीं है? तो देखिए राजेंद्र प्रसाद भी है, राजकुमार शुक्ल भी है, मोहनलाल लोहिया भी है। नहीं, वो नहीं है। जेपी कृपलानी भी है। ये ऑप्शन नंबर डी होगा, राम मनोहर लोहिया। ये नहीं है। ठीक है, 89 में कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो वो है गोपालगंज। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलो, कोई जिलों में तो महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 90 कह रहे हैं बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो ये 1913 में है। गठन 1912 बिहार का हुआ, तो 1913 में पहली परिषद की बैठक बुलाई गई। ठीक है, बिहार से रसीम कुमारी एक है। रसीम कुमारी क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 92। 92 क्या कह रहा है? 92 कह रहा है कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? तो किस लिए? तो कोविड-19 यानी ऑप्शन नंबर डी लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 93। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो है 38। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। बिहार के में पंचायत निकाय को महिला को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो ये था 2006। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और ये किसके तहत? ये ध्यान रखिए कि अनुच्छेद 243D के तहत। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95। हम लोग 100 क्वेश्चन के बहुत ही करीब हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिए और सब्सक्राइब कर दी दोस्तों मेरी मेहनत के लिए। ये देखिए, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया है? तो 2000, मतलब ऑप्शन नंबर है 2000 में। देखो, मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ, बस मैं आपसे लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ मैंने पढ़ाया जो लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं। ठीक है, या कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी चीज़ की कमी लग रही है। 96 कह रहा है बिहार में किस वर्ष, मतलब बिहार में वर्ष 2021 में के लिए 22 के लिए पेश किया गया बजट प्रस्तावित नया मंत्रालय किस प्रकार केंद्रित है? तो यह है कौशल एवं उद्यमिता विकास। इन ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ओके, आता है क्वेश्चन नंबर 97। 97 कह रहा है कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी 7। आते हैं 98 कह रहा है गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? खगड़िया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन। वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह के नेतृत्व हमने बताया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सिद्धू और कान्हू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 और आज का लास्ट क्वेश्चन।
तो आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो ये दिया था राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने बिहार स्पेशल का पूरे 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। तो अगर आप लोग को पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग को सच में अच्छा लगा या नहीं लगा। और मेरे क्वेश्चन बताए हुए को एक्सप्लेनेशन को नोट्स बनाएं, आप लोग को सच में बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप एग्ज़ाम के बाद ज़रूर देख लेना। तो अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देख लें, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में पूरे 100 क्वेश्चन के साथ। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।